कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो एंड आई एम मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल. Okay, so chapter 3 I have to read only one box, that resilience box. ठीक है, बाकी हमारा हो गया था and then I will be asking some questions on my screen. ठीक है, आपको आंसर्स देने होंगे उसके. Okay, so take out page number 65, box 3.3. This is a very important box. I think यही रह गया था, यही रह गया था ना, बस एग्जामिनेशन एंजाइटी मैंने पढ़ा दिया था. बिल्कुल, यस. ठीक है, सबसे पहले आप लोग निकालिए बॉक्स 3.1. ठीक है, इसमें सिर्फ एक 1 मार्कर क्वेश्चन आता है पेज नंबर 56 पर जो है. ठीक है, दैट इज हु हैज गिवन अ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट और मेजरमेंट ऑफ दैट. ठीक है, सो द फर्स्ट लाइन इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. होम्स एंड राही डेवलप्ड अ लाइफ इवेंट मेजर ऑफ स्ट्रेस. और इसका इंडियन अडेप्टेशन आपका सेकेंड लाइन पे है. अ मेजर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स बेस्ड ऑन द अबव स्केल नोन एज द प्रिज्यूमेटिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल हैज बीन डेवलप्ड फॉर द इंडियन पॉपुलेशन बाय सिंह कौर एंड कौर. तो इन 3 लाइन में आपके 2 क्वेश्चंस हैं, किसने बनाया और अगेन इंडियन अडेप्टेशन किसने बनाया. तो इंडियन अडेप्टेशन बनाया सिंह कौर कौर ने, और अगेन इसका जो एक्चुअल था वो बनाया आपके होम्स एंड राही ने. अंडरस्टूड दिस पॉइंटर to all of you? Yes. Prachi has asked, understood? Please respond fast. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now come to page number 65. This box is again very important क्योंकि resilience का box है, resilience and health. ठीक है, अगर मैं resilience की बात करूं तो इसका मतलब ही होता है when you never give up to the situation, you are very challenging. Okay, so in recent years there has been a lot of research in understanding resilience in children and adolescents. Now this is tick from here, this is the meaning. Resilience is a dynamic developmental process referring to the maintenance of positive adjustment under challenging life condition. No matter how much your circumstances has been changed or you are facing with a difficult situation, but you are easily adjustable to every situation. That is resilience. तो अभी यहाँ पर 1-2 pointers अपने आप जुड़ जाते हैं. That is कि you are very good in your flexibility approach. आपको दिक्कत नहीं होती है, आपका adaptation बहुत strong है. ठीक है, तभी आपको पॉजिटिव एडजस्टमेंट आप ढूंढ लेते हो हर जगह. ओके, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कैपेसिटी टू बाउंस बैक. दिस लाइन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कैपेसिटी टू बाउंस बैक इन द फेस ऑफ स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी. सो व्हेनेवर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी, यू विल बी बाउंसिंग बैक. मतलब आप उसे घबराओगे नहीं, आप उसे आराम से उसे फॉलो करोगे, उसे कहीं ना कहीं टैकल करोगे. Kunal, I'm reading on page number 65, resilience and health, and then I will be asking questions of chapter 3, right? Okay. ठीक है, this is very important box. ठीक है, so resilience has been conceptualized as reflecting things, feelings of self-worth and self-confidence. अब what are the features कि जिन लोगों में हम कह सकते हैं कि resilience है. ठीक है, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है. सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, रिजिलियंस ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस, वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं. ऑटोनॉमी का मतलब होता है बहुत इंडिपेंडेंट फील करना. ठीक है, finding positive role models, seeking a confident and cognitive skills such as problem solving, creativity, resourcefulness and flexibility, and a belief that one's life has a purpose and meaning. So this all qualities again makes a person resilient. समझ में आया सबको? Understood? ठीक है. Yes, ma'am. क्वेश्चन कैसे आ सकता है? Might be they will be giving you one quality and one like 3 other wrong qualities of resilience. ठीक है, फिर वो पूछे कि resilience की क्वालिटी कौन सी है इसमें. तो आपको पता है इतनी सारी क्वालिटीज की बात करिए, या ये क्वेश्चन ये ज्यादा ऐसे बन सकता है कि कौन सी क्वालिटी नहीं है, तो आप रॉन्ग आंसर को टिक करें. ठीक है, तो वो आप खुद देख सकते हैं. जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, तो वो अच्छे से ये रिजिलियंस कर लेता है, वो सिचुएशंस को अडेप्ट कर लेता है. ठीक है, resilient individuals are able to overcome the effects of trauma, stress, adversity and learn to live psychologically healthy and in a meaningful way. ठीक है,
Now this is a very important line, ठीक है. Resilience has recently been defined in terms of 3 resources. उनके अंदर 3 again resources होते हैं. I have, I am and I can के. I have what? I have social and interpersonal strength. ठीक है, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, तो ये आपके पास है. दैट इज अ रिसोर्स टू टैकल विद द सिचुएशन. ठीक है. देन पीपल अराउंड मी आई ट्रस्ट एंड हु लव मी नो मैटर व्हाट. ये एग्जाम्पल है आपका आई हैव का. तो अभी ये लाइन देकर ये पूछा जा सकता है कि ये आई हैव है कि आई एम है कि आई कैन है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये अगर मैं आपको लाइन दूं कि पीपल अराउंड मी ट्रस्ट मी, ठीक है, मैं उन्हें ट्रस्ट करती हूँ, मुझे ट्रस्ट करते हैं, तो ये आई हैव वाला एस्पेक्ट है कि ये मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ है लोगों की. क्लियर है? अंडरस्टूड? यस मैम. Understood ना? Yes. Then I am is what I am from inside, my inner strength. ठीक है, क्योंकि हम weaknesses की बात यहाँ नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर respectful of myself and others, that is I am. मैं ऐसी ही हूँ. ठीक है. Then I can में कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो I can do this, I can do that, तो that can be I can. तो interpersonal and problem solving skills, that is I can. तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा? फाइंड वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम आई फेस, टू व्हाटएवर सिचुएशन आई फेस आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दैट. सो दैट इज आई एम, आई कैन, सॉरी. ठीक है, सो ये सारी सिचुएशंस में आप अपने आप को जो टैकल कर सकते हो, दैट इज आई हैव, आई एम, आई कैन. ये समझ में आ गया? प्लीज रिस्पॉन्ड. यस मैम. ओनली प्राची इज रिस्पॉन्डिंग. सौम्या and Asaj, you are sleeping? No, ma'am, understood. Then understood, say yes. For example, children may have plenty of self-esteem, that is I am, ठीक है, but may lack anyone whom they can turn to for support, that is they are lacking I have. ठीक है, and do not have a capacity to solve problem, so again they are lacking I can. तो अगर ये तीनों है आपके अंदर तो रिजिलियंस है. अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होती है, लैक कर जाती है, तो रिजिलियंस भी कम हो जाता है. ठीक है, so in spite of outcomes of longitudinal studies of children provide evidences that in spite of extreme vulnerabilities related to poverty and other social disadvantages, many individuals develop into capable and caring adults. ठीक है, so it is not always necessary कि that you all have 3 qualities in yourself and then only you will be the resilient person. but अगर आप में एक भी बहुत ज्यादा है, अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, तो शायद आप कर ले जाओगे. क्लियर है? अंडरस्टूड है ना सबको? यस मैम. ठीक है, सो Yes, हियर ma'am. आई हैव ऑलरेडी एंडेड द चैप्टर. नाउ द कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड. ठीक है, सो अभी मैं शेयर कर रही हूँ अपने स्क्रीन पे कुछ 1 मार्कर्स चैप्टर 3 के. ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम चैप्टर 3 को अभी डिस्कस कर लेते हैं और फिर टेस्ट में लेती रहूंगी. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू सी. मैम एक बार कंफर्म कर दो, स्ट्रेस कैन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एज वेल. Yes, because stress जो आप अपने अंदर, जैसे internal pressures, जैसे for example if you think yourself कि I should be perfect in everything, ठीक है, so that is the internal pressures you are creating for yourself and that is the internal stress. ठीक है, but if someone is again burdening with you a lot of work, ठीक है, तो that can be external stress. ओके मैम. Yes, थैंक Kunal? यू. मैम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेस होता है या स्ट्रेसर्स होते हैं? ये दोनों होते हैं. मतलब स्ट्रेस जो हमें फील हो रहा है, स्ट्रेसर्स आर द इवेंट्स. अभी जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है, वो स्ट्रेसर्स जो है वो अपने लिए खुद ही तो आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो यू योरसेल्फ इज द स्ट्रेसर्स फॉर योरसेल्फ. ओके. यस. नाउ गिव मी 1 minute, आई एम शेयरिंग स्क्रीन. सी दीज आर द क्वेश्चंस. ठीक है, अगेन मैं एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ, बट अगेन आई वांट कि आप सब लोग इंटरेक्ट करो, तो जिसका मैं नाम लूं वो अपना आंसर आई मीन प्रेजेंट करे. ठीक है, एक मिनट.
मिनट, बस मैं आंसर की भी खोल लूं, वैसे तो मुझे पता है सारे आंसर्स, फिर भी yes. Okay, Vansh, I'm discussing this sheet today, ठीक है? So just Okay, be ma'am. attentive and be responsive, ठीक है? Now, the father of research on modern stress is Ehsas. Ma'am, Hansley. Yes, C option, that is the right one. Prachi, the reaction to external stressors is called dash. What it is called? Strain. Strain. Very good. Kunal, third one, psychoneuroimmunology focuses on the link between the mind dash and the immune system. brain. ब्रेन, बिकॉज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, तो साइको में माइंड आ गया, न्यूरो में ब्रेन आ गया और इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम आ गया, ठीक है? सौम्या, dash is neither a stimulus nor a response but an ongoing transactional process between an individual and the environment. Ma'am, stress. Stress, this is a very important question, है बहुत easy, ठीक है, मगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? सो फोर्थ का स्ट्रेस इज द आंसर. वंश, stress that causes our body wear and tear is called what? ये भी बहुत important. Ma'am, distress. Distress, क्योंकि जैसे कहते हैं ना बॉडी पूरा एक तरह से तोड़ के रख देना, तो distress is that the answer, ठीक है? Sixth, एहसास, dash applied is the assessment of one's coping abilities and resources. Ma'am, I'm not sure with the answer. Dash applied is the assessment of one's coping ability. Ah, this is easy one. This is related to Lazarus. It will be prime. एहसास आप ही बताओ. देखो, प्राइमरी अप्रेजल में हमने क्या पढ़ा था? हमने परसेप्शन पढ़ा था या हमने कोपिंग पढ़ी थी? Ma'am, perception पढ़ रहा था. Ma'am, secondary. This is secondary appraisal. समझ में आया ना? First we will perceive Yes, the yes. situation as harm, threat or challenge, ठीक है? And when it is perceived, ठीक है, we will be coping that. Okay, so it will be secondary appraisal. Yes, ma'am. Yes. So, Prachi, dash stress is that which we generate ourselves in our mind. Internal stress. The term is not internal. Psychological stress. Psychological stress, ठीक है? I Psychological was stress. confused between internal and psychological. हाँ, देखो, if the term will change into pressure ना, ठीक है, dash pressure is that we generate ऐसे करके आए तो the answer will be internal because the term is internal pressures and not internal stress. ठीक है? Okay, ma'am. Seventh का C is the right option. Soumya, dash results from the blocking of needs and motives by something or someone that hinders us from achieving desired goals. Ma'am, frustration. Yes, frustration. ठीक है. Kunal, dash are induced externally and result from our interaction with the other people. Social pressure होगा क्या? अब देखो यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन है सोशल प्रेशर और सोशल स्ट्रेस में. Right. सोचो सोचो क्या होगा, सोशल प्रेशर की सोशल स्ट्रेस? हम बुक में दिया है सोशल स्ट्रेस के बारे में कुछ. हाँ, और क्या? इट इज गिवन. आप एक बार पढ़ लो क्योंकि मैं चाहती हूँ आंसर्स आप ही दो, ठीक है? रीजन मैं बता दूंगी बाद में, गलत होगा तो. It is given on page number 56 and 55. 55 पे सोशल प्रेशर दिया हुआ है और इस पे 56 दिया हुआ है, इस पे सोशल स्ट्रेस दिया हुआ है. बताओ, सब लोग बताओ क्या होगा, सोशल स्ट्रेस होगा कि सोशल प्रेशर होगा? Ma'am, social stress. Social stress होगा. With the reason. हम social pressure में we are pressurized by our parents and social stress में हमें मतलब environment मतलब basically stress करता है. Not very clear. कोई और? मैंने समझाते समय ये बताया भी था. सौम्या, you want to try? Ma'am, I don't know how to explain. Okay. See, देखो, social pressures are the things, ठीक है, जो शायद हम दूसरों की खुशी के लिए Ma'am. करते हैं. Yes, एहसास?
Yeah, ma'am, I understood. Ma'am, maybe social pressure is which you do something accordance to the society, and your social stress would be accordance to yourself. And it also involves like interaction with the people. Okay. Yes, ma'am. Yes, देखो, social pressures are the pressures when again someone is burdening with you their expectation or like something like that, मगर आप उसके accordingly काम भी कर रहे हो, ठीक है. So that is the social pressure. जैसे इस समय अभी अगर प्रिंसिपल्स बहुत सारी चीजें खोले अपने टीचर्स को कि ये भी करना है वो भी करना है, तो that can be a social pressure for the teachers, ठीक है. मगर सोशल स्ट्रेस क्या होता है जब उनकी वहां पर लोगों से नहीं बन रही है. समझ में आ रहा है? दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है. इफ समवन इज सेइंग समथिंग यू टू डू, ठीक है, एंड यू आर डूइंग आल्सो, ठीक है, सो दैट कैन बी सोशल प्रेशर. बट इफ यू आर नॉट लाइकिंग द एटमॉस्फेयर अराउंड यू, ठीक है, एंड यू आर लिविंग देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिविंग, ठीक है, या आपको वहां रहना पड़ता है, तो दैट कैन बी अ सोशल स्ट्रेस. अभी समझ में आ गया सबको? समझ में? प्लीज Yes, ma'am. रिस्पॉन्ड. यस. और कुणाल एंड वंश क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, मतलब इसमें आपका सोशल स्ट्रेस विल बी द राइट आंसर एंड नॉट सोशल प्रेशर, ठीक है. 10. वंश, which of the following is not a source of psychological stress? यस, बहुत इजी है. Ma'am, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हमने क्या क्या पढ़ा था? फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट एंड दो तरीके के प्रेशर्स. कौन कौन से थे वो वंश? ma'am, social or internal? हाँ, तो इसमें कौन सा नहीं है पॉइंटर? Social stress. Yes, that is the answer. ठीक है. एहसास. Dash is the overall pattern of decisions and behavior that determine a person's health and quality of life. Now Ma'am, again, lifestyle. confused between C and D. Ma'am, I think it should be lifestyle. Very sure or not sure? Not sure, ma'am. Soumya, what is the right answer for this? Ma'am, lifestyle. Sure. Yes, ma'am. What is the difference between lifestyle and life skills? चैप्टर 3 में बहुत सारा कंटेंट है जो बहुत सिमिलर है. Yes, ma'am. लाइफ Ma'am, I स्किल. guess life skill होगा answer. ओके. नॉट लाइफस्टाइल. Ma'am, अब life skill लग रहा है. Ma'am, I think, sorry, ma'am, I think lifestyle ही होना चाहिए. लाइफ स्किल क्यों नहीं? Ma'am, jitna in my knowledge, I think lifestyle defines our overall pattern and decision making of life, our behavior, so that we live a, healthy and proper life. So that's why I think it should be lifestyle. See, the answer is lifestyle only. ठीक है, and in your book also it is given very very clearly. ठीक है, देखो. On page number 60, ठीक है, it is given lifestyle is the overall pattern of decisions and behavior that determine a person's health and quality of life. ठीक है, और life skills में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि these are the abilities for the adaptive and positive behavior. तो ये स्किल्स हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा एक लाइक डिफिकल्ट सिचुएशन में आप एडजस्ट करने के काबिल होते हो. तो दैट इज द लाइफ स्किल्स, स्किल्स विच मेक योर लाइफ बेटर. ठीक है, यहाँ पर अगेन हेल्थ नहीं आएगा. ठीक है, तो अगर आप लोग को थोड़ा रॉट लर्निंग करनी है तो आप ये चीज देख सकते हो कि अगर जहां पर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आ जाए वो लाइफस्टाइल है. समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. अंडरस्टूड ऑल? ऑल मीन्स ऑल. ठीक है, those who will not respond to me I will remove. Yes, वंश एंड कुणाल, आपको समझ में नहीं आ रही बात? मैम पता था मैम मेरे को लाइफस्टाइल ही आंसर होगा. हाँ, जब मैं पूछ रही हूँ क्लियर है तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड ना. मैम कल तो डिस्कस किया मैम हमने ये नहीं शीट करी है, दूसरी करी है.
हाँ मैम, बट ये वाला क्वेश्चन था ना मैम, अभी अगर आपको my याद हो तो। question is this कि when I am asking when it is clear then you have to respond Okay, yes ma'am, okay. clear. Yes. ओके मैम, ओके। 12th, stressed individuals may be more likely to expose themselves to dash which are agents causing physical illness. Prachi, Pathogens. pathogens. Kunal, dash refers to the dynamic situation specific responses that are intended to resolve stress. I think coping. Coping is the right answer. Vansh, dash coping strategy deals directly with the stressful situation. मैम एक सेकंड मैम, स्ट्रेटजी डील डायरेक्टली मैम, इमोशनल ओरिएंटेड। Directly, not with emotions. मैम टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड, बिल्कुल ठीक मैम है। डायरेक्टली से मतलब, डायरेक्टली से क्या मतलब है मैम? मतलब दे डू नॉट आई मीन मैनिपुलेट देयर सिचुएशंस, ठीक है, वो जो भी सिचुएशन है Okay. उसको डायरेक्टली हिट करते हैं। ओके ओके मैम, फिर तो ठीक है। टास्क ओरिएंटेड। यस, ओके। एहसास, डैश इज डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी टू बाउंस बैक इन द फेस ऑफ स्ट्रेस। अभी जस्ट पढ़ा है। Ma'am, A, resilience. Yes. Soumya, stress inoculation training was developed by? Ma'am, C. Meikenbaum. Yes, good answer. Now, Prachi, dash refers to an I will do it later attitude. Procrastination. Yeah, procrastination का मतलब होता है delaying things, ठीक है? तो I will do it later means Yes, that ma'am. only. Yes. Okay, Kunal, dash destroy invaders in the body. हम T cells. T cells, ठीक है? Do not get confused in T cells and T helper cells. कई बार समझा चुकी हूँ। T cells होते हैं वो invaders को destroy करते हैं। T helper cells immunological activity को increase करते हैं। तो जब again AIDS होता है तो वो HIV वाले जो viruses होते हैं वो T helper cells को ही attack करते हैं, और B cells जो है वो antibodies को produce करते हैं। तो याद रखना ये, ठीक है? Now, Vansh, dash is the assessment of damage that has already been caused by the stressor. मैम हार्म। हाँ, ठीक है। एहसास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेस बफर? ये अच्छा क्वेश्चन है। Ma'am, diet. बेटा अब देखो, स्ट्रेस बफर नहीं है। हमने डाइट जो था वो पॉजिटिव हेल्थ के अंडर पड़ा है, तो ये तो स्ट्रेस बफर है। यस प्राची? Positive attitude. पॉजिटिव एटीट्यूड भी स्ट्रेस बफर के अंडर था। अब देखो तभी मैंने, यस वंश? मैम रैशनल थिंकिंग और मैं क्या था डेफिनेशन रैशनल थिंकिंग का मैम, एक बारी थोड़ा सा बता दो। रैशनल थिंकिंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग, व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर रियलिस्टिक टू द सिचुएशन। आप डिस्टॉर्टेड रियलिटी नहीं देख रहे हो। मैम शायद फिर सी होना चाहिए। देखो अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, मैंने पढ़ाते समय भी क्लियर करा था, ठीक है? टेक आउट पेज नंबर 64 ऑल ऑफ यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। यू हैव टू टॉपिक्स हियर, ठीक है? द फर्स्ट टॉपिक इज लाइफ स्किल्स टॉपिक, ठीक है, जिसके अंडर असर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, रैशनल थिंकिंग, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, सेल्फ केयर और इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स आते हैं, ठीक है? दूसरा टॉपिक हमारा चेंज हो जाता है, तो ये हमारा टॉपिक होता है पॉजिटिव हेल्थ का। तो यहाँ पर जो आगे पॉइंटर्स है वो स्ट्रेस बफर्स के हैं, कि स्ट्रेस जिससे नहीं होता है, ठीक है? तो व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, व्हेन यू आर टेकिंग अ गुड डाइट, व्हेन यू आर पॉजिटिव इन योर एटीट्यूड, व्हेन यू आर पॉजिटिव इन योर थिंकिंग, तो ये जितने भी पॉइंटर्स हैं ये आपके स्ट्रेस बफर्स के पॉइंटर है। तो अभी यहाँ पर आंसर क्या होगा? रैशनल थिंकिंग, बिकॉज दैट इज द लाइफ स्किल पॉइंटर। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, ये डिफरेंस बता दीजिए। देखो डिफरेंस यहाँ पर सोच, यहाँ पर जो डिफरेंस है मीनिंग का भी है, ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि योर एटीट्यूड, योर आई मीन योर एक्शंस टुवर्ड्स समथिंग इज वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि व्हेन यू विल बी टेकिंग आई मीन गुड थिंकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, तो आपको चीजें भी अच्छी दिखेंगी और आप अच्छा ही करोगे। तो ये आपके लिए स्ट्रेस बफर्स के पॉइंटर्स है।
और रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग. फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कुआं है, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि नहीं ये तो कुआं नहीं है, तो ये तो पागलपन है ना. तो ये इरैशनल थिंकिंग हुआ, जहां पर आप एक्सक्यूजेस देते हो चीजों को. ठीक है, रैशनल थिंकिंग का Okay, मतलब ये होता है एक्सेप्ट द रियलिटी इटसेल्फ. ओके, so diet, ठीक है. positive attitude and positive thinking are the pointers of the positive health, which is the stress buffers pointers, and rational thinking is the pointer of a life skill. कुणाल क्लियर है? जी मैम. ठीक है. नाउ वंश अपना ये रेज हैंड जरा लोअर कर लो बिकॉज इट इज कंफ्यूजिंग. मुझे लग रहा है आप कुछ पूछ रहे हो. यस. नाउ at what stage of the gas model would the person experience burnout? Soumya. Ma'am, exhaustion. Why exhaustion? With the reason, please. Ma'am, because it is the last stage of the model. Yes, and all your resources get drained off. Okay, so it is the exhaustion stage only. Very good. Okay, Prachi, Selly gas model has been हम all of criticized. the above नहीं होगा? ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा? क्योंकि देखो बर्नआउट इज अ स्टेज जहां पर आपका मेंटल एग्जॉस्शन, फिजिकल एग्जॉस्शन होना शुरू हो जाता है. अलार्म रिएक्शन स्टेज पर आप नॉक्शियस स्टिमुलस से जब मीट करते हो तो आप अलार्म्ड हो जाते हो, अराउज्ड हो जाते हो, मतलब अलर्ट हो गए ना. तो यहाँ पर बर्नआउट स्टेज थोड़े ना आई. ठीक है. ओके मैम, सॉरी. ठीक है. यस, नो नो, फ्री टू आस्क एनीथिंग. ठीक है. 22 प्राची, Selly gas model has been criticized largely for assigning limited role to which factors? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल फैक्टर. देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए, बस अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं. ठीक है. नाउ कुणाल, द स्टडी दैट फोकसेस ऑन द लिंक बिटवीन द ब्रेन, द माइंड एंड द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी. A option. ठीक है. वंश, as per the general adaptation syndrome, the individual is ready for fight and flight in which stage? Alarm reaction, ma'am. Alarm reaction. ठीक है. So students, if you like this video, if you like my recorded videos also, please do like, share and subscribe this channel and share with your friends so that we can reach more humanities students. So keep watching Humanities Pro and keep updating. Thank you so much.